नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो ऑफ बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 23 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 24वां लेसन मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो ऑफ बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। पूर्ण विकसित एवं बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में गैसों का विनिमय, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से निकाला जाता है। रक्त परिसंचरण द्वारा क्या क्या काम होते हैं? गैसों का विनिमय होता है, यानी O2 है वो फेफड़ों के माध्यम से या फेफड़ों के द्वारा रक्त में मिल जाती है, जहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। ऐसे ही आंत से विभिन्न पोषक पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं, जिन्हें विभिन्न कोशिकाओं द्वारा और कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ भी कहाँ छोड़ दिए जाते हैं? रक्त में, जहाँ से इन उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क के अंदर या किडनी के अंदर ले जाकर के उनको बाहर निकालने की क्रिया की जाती है। तो रक्त परिसंचरण गैसों का विनिमय करता है, खाद्य पदार्थों का विनिमय करता है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। अर्थात उत्सर्जी पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं से लेकर के किडनी में ले जाता है और जहाँ से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये दो प्रकार का है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन यानी खुला, खुला ऐसा तंत्र, ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य कोशिका एवं ऊतकों के मध्य, जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं के समूह क्या हैं? ऊतक हैं। तो इन कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य वैसे ही प्रवाहित होता है, इसमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। यानी इसके अंदर खुला रक्त परिसंचरण में किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती। रक्त है वो कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य, या जो तरल पदार्थ है वो कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है। और ऐसा निम्न श्रेणी के जीव जैसे मोलस्क हैं, कीट हैं, इनमें इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार की ब्लड वेन्स नहीं होती हैं, ब्लड वेन नहीं होंगी, कोई रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं। दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर जो रक्त है वो नलिकाओं के माध्यम से, ब्लड है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता है। ये किन में पाया जाता है? उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य है, इसके अलावा जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली वगैरह ये होते हैं, इनमें इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम रक्त के संगठन की बात करें। रक्त का संगठन यानी रक्त में पाया क्या क्या जाता है, ब्लड में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो रक्त के संगठन को भी हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। रक्त के दो भाग हैं संगठन में, एक तो तरल भाग और एक कणिका में, या फिर उसको अपन ठोस भाग भी कह सकते हैं। तो या रुधिर, इनको कणिकाएं बोलते हैं।
हाँ जी, तरल भाग यानी रुधिर के तरल भाग को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलते हैं। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। और ये कुल रक्त का लगभग 55% होता है। कुल रक्त का कितना होता है? 55% होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला और क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। प्लाज्मा में, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर 90% तो जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नब्बे प्रतिशत जल होता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। हाँ जी, प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की बात करें हम तो कार्बनिक घटक के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है और अकार्बनिक घटक के रूप में हम बात करें तो लवण होते हैं और जल अपघट्य पाए जाते हैं। जल अपघट्य पाए जाते हैं। दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं, यानी रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है भाई? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये एक प्रकार का क्या है? श्यान तरल होता है। श्यान होता है मतलब इसमें शांता का गुण पाया जाता है, अर्थात बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें जो प्लाज्मा भाग है, इस प्लाज्मा भाग में रुधिर कणिकाएं, ये जो रुधिर कणिकाएं हैं वो प्लाज्मा भाग में तैरती हुई पाई जाती। रुधिर के प्लाज्मा भाग में रुधिर कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती है और कुल रुधिर का ये लगभग 45% होती हैं। 45% क्या होती हैं? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रीट कहते हैं। इनकी जो प्रतिशतता है, अगर आपसे पूछे रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं तो हीमेटोक्रीट कहा जाता है। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रीट कहा जाता है। अब बात करें रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहली है आरबीसी, दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे प्रकार की होती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम पहली ले रहे हैं यहाँ पे आरबीसी। आरबीसी भाई रेड ब्लड सेल्स या फिर इनको लाल रक्त कणिकाएं या इनको रक्ताणु भी बोलते हैं और
एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट भी इनको कहा जाता है। हाँ भाई, ये रुधिर की प्रमुख कणिकाएं हैं जो रुधिर कणिकाओं की लगभग, ये रुधिर कणिकाएं हैं ना, इन रुधिर कणिकाओं की जो कुल रुधिर का 45% है, उनमें से लगभग 99% यानी 45%, कुल रुधिर का 45% रक्त कणिकाएं और 45% का 99% क्या होती हैं, आरबीसी होती है। कुल रुधिर कणिकाओं का 99% आरबीसी होती हैं। ये आरबीसी हैं वो केंद्रक रहित, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वृत्ताकार, डिस्क रूपी उभयावतल होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया रहित होती हैं। वयस्क पुरुष के रक्त में इनकी संख्या लगभग 52 लाख प्रति घन mm। पुरुष में इनकी संख्या कितनी होती है, 52 लाख प्रति घन mm। ये पुरुष में होता है। और महिलाओं में इनकी संख्या 47 लाख प्रति घन mm, ये महिला में होती है। महिला में 47 लाख प्रति घन mm। इनमें लाल रंग, इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन, इसके अंदर 4 फेरस आयन युक्त हिम समूह और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फेरस आयन युक्त हिम समूह और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय अवस्था में जुड़ता है। हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ, O2 के साथ उत्क्रमणीय अवस्था, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना लेता है और वापस फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में भी टूट जाता है। यानी कैसी अवस्था में जुड़ता है ये, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जो दोनों दिशाओं के अंदर चलती है, अर्थात ये जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में भाई रक्त है वो ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं में जाकर के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और फिर से ऑक्सीजन तो है वो कोशिकाओं द्वारा काम में ले लिया जाता है और हीमोग्लोबिन वापस रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा, ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है।
हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा है भाई, लाल होता है। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी कहाँ बनती हैं? आरबीसी का निर्माण बोन मेरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है? जैसे अपनी ये बोन है और बोन के बीच एक खोखला भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार का पदार्थ भरा रहता है जिसको अपन बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल है, जीवन काल ये 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वृद्ध एवं कमजोर होने पर, ये जब आरबीसी कमजोर हो जाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, तो आरबीसी का विघटन, आरबीसी का विघटन प्लीहा एवं यकृत में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। उस समय जो आरबीसी है उसका मतलब विघटन के समय हीमोग्लोबिन को एमिनो अम्ल व हिम वर्णक में तोड़ा जाता है। इस हीमोग्लोबिन को किस में तोड़ दिया जाता है? एमिनो अम्ल प्लस हिम वर्णक में तोड़ दिया जाता है। हिम जो वर्णक है वो लोहे को, हिम वर्णक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और लोहे को यकृत संग्रहित कर लेता है तथा शेष भाग को बिलीरुबिन व इसको शेष भाग है, इसको क्या करेगा? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन में बदलकर उत्सर्जित कर देता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में बदलकर उत्सर्जित कर देता है। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी की है कि भाई स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा, ये दो स्तनधारी हैं, इनकी आरबीसी में, आरबीसी है वो केंद्रक युक्त होती है। ऊंट और लामा की आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।